इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद की सोहगढ़ विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत संतोरा में है, जहां संतोरा के कंपोजिट विद्यालय में स्कूली बच्चों की किताबें धूल फाँक रही हैं। जी हां, यह वही सिद्धार्थनगर है जिसने शिक्षा मंत्री भी दिया। इसके साथ ही यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान इसके पहले के सरकारों में शिक्षा मंत्री भी रहे। उस जनपद की यह कहानी है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस चौपाल कार्यक्रम में कैसे पता चला, आखिर में जो स्टोर रूम में रखी गई किताबें हैं वह किसकी हैं और क्यों। यहाँ गुरुजन ने बताया कि जो स्कूली किताबें हैं वह बिना रिकॉर्ड के हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि किस लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग बिना काउंटिंग के ही किताबों को भेज देता है, या ऐसे ही बच्चों से अधिक की संख्या में शिक्षा विभाग किताबों को छपवाता है। सबसे बड़ा सवाल है। इस समय हम कंपोजिट विद्यालय संतोरा विकास क्षेत्र सोहगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के परिसर में हैं, जहां गांव की समस्या गांव में समाधान हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ एक जानकारी मिली कि इसी कंपोजिट विद्यालय संतोरा में बंडल के बंडल किताबें रखी गई हैं। सबसे पहले आप वह वीडियो देखिए जिसमें किताबें नजर आ रही हैं, बंडल की बंडल। ये देखिए, ये बंडल की बंडल किताबें रखी हुई हैं, जिसे बच्चों में वितरण किया जाना था, लेकिन आप देखिए बंडल की बंडल किताबें यहाँ स्टोर रूम में रखी गई हैं। यह कैसी किताबें हैं, इसके विषय में ना तो जिम्मेदार बता पा रहे हैं और ना ही यहाँ तैनात अधिकारी व कर्मचारी। ये आप देखें, बंडल की बंडल किताबें यहाँ रखी गई हैं। बताते चलें कि जनवरी मध्य माह आज 19 तारीख है और 19 तारीख में ये किताबें बंडल के बंडल रखी हुई हैं, जिसे बच्चों में वितरण कर देना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है यह बच्चों में वितरित नहीं हुई और स्टोर रूम में धूल फाँक रही हैं। ये और भी चीज़ें हैं, और भी किताबें हैं, देखिए पड़ी हुई हैं। आपको जूमिंग करके दिखा देते हैं कि आखिर में किताबें हैं और सारी चीज़ें। ये देखें, पड़ताल के दौरान ही हमारी मुलाकात विद्यालय के गुरुजन से हुई। इनसे जानते हैं किताबें अब तक नहीं बटी तो क्यों नहीं बटी। गुरु जी, आप यहाँ पे संतोरा विद्यालय में पढ़ाते हैं जी। क्या नाम है आपका? फूलचंद। ये बताइए कि विद्यालय में, विद्यालय के स्टोर रूम में बच्चों की किताबें बंडल के शक्ल में पड़ी है जनवरी महीने के मध्य तक। इसे जुलाई अगस्त में बांट दिया जाना चाहिए नियमतः, अब तक नहीं बटी क्यों? किताबें सब बढ़ चुकी है, चूँकि नया पंचायत संतोरा है, पूरे नया पंचायत किताब यहाँ पे आती है और बीआरसी के माध्यम से यहाँ किताबें पहुँचाई गई हैं जो है। तो जो किताबें शेष दिखाई दे रही हैं बंडल के शक्ल में, वह क्या बांटी जानी नहीं थी? नहीं बाड़ी और शेष बची हुई हैं वो। तो अवशेष बची हैं, यानी अधिक किताबें आपको बीआरसी ने दे दिया, बीआरसी सूरतगढ़ ने? अब से वहाँ से आया किताबें ही नहीं, जो किताबें दिख रही हैं वो क्या अधिक किताबें थी? बच्चों की संख्या किससे अधिक थी? कैसे किताबें देता है बीआरसी? उस काउंट करके देता है कि इस विद्यालय में कितने बच्चे। अब सब बीआरसी के माध्यम से भेजा गया, बताने पाएंगे नहीं, ये नहीं, जिसे काउंट करके नहीं दिया गया तो किताब बीआरसी क्या हिसाब नहीं रखता बच्चों की किताबों का? कितने विद्यालय में कितने बच्चे हैं या किन किन विद्यालयों को जाना है? यहाँ पे स्टोर पड़ी किताबें दिख रही हैं, क्या समझा जाए इसे?
वो किताबें जहाँ किसी को बच्चों में बंटनी थी किसी विद्यालय में ना, कि ऐसे ही दे दिया एक्स्ट्रा नहीं सर, बढ़ चुकी किताबें एक्स्ट्रा भी पड़ी हैं। एक्स्ट्रा पड़ी है, तो अब इन किताबों का हिसाब किताब बीआरसी के पास नहीं है और आपके पास भी नहीं, ये माना जाए। अब सर हमारे पास क्या जो है बीआरसी के माध्यम से नहीं, बीआरसी जो किताबें आपको बीआरसी ने दिया और आपके विद्यालय के स्टोर रूम में नजर आ रही हैं, वो किताबें कैसी हैं? बेहिसाब किताबें देता है बीआरसी। और सर वही भी पहुँचाए हैं बीआरसी के माध्यम से। इन हिसाब किताबों BRC के का पास होगा। हिसाब बीआरसी देगा या आपके पास है आप देंगे? कितनी किताबें पड़ी हैं? और बस बीआरसी देगा उसके बाद जो है। तो आपके यहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जवाब दे हैं विद्यालय जो है आपके स्टोर रूम में विद्यालय में किताबें दिख रही है, तो जवाबदेही तो आपकी है। बीआरसी तो कहेगा हमने दे दिया बांटने को, आपने बांटा नहीं, यही कहेगा ना। यानी हर चीज़ का हिसाब होता है ना, बिना हिसाब के किताबों को बीआरसी सॉल्व ने दिया, ये माना जाए। अब सर वो पहुँचा दिए है, इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड, बिना रिकॉर्ड की किताबें आपके विद्यालय के स्टोर रूम में, ये समझा जाए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय यानी कंपोजिट विद्यालय संतोरा में कक्षा 6, 7, 8 के वह विषय, जिन विषयों की किताब बच्चों को दी जानी है, हम इसी गांव के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो किताबें बंडल के शक्ल में रखी गई हैं वो आखिर लोगों को क्यों नहीं वितरित हुई और यहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसे चल रही है। जब बच्चे किताब ही नहीं पाएंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे। रामानंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ स्कूल की सुरक्षा देखने के लिए बार बार हम भी आते हैं, इनको जागृत करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई समस्या ना हो, खाने पीने के भी सामान, किताब कापियों का कोई समस्या पड़ता है, जनवरी महीने में कोई समस्या होता है तो आप बताइए, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी स्तर तक जा सकते हैं। सवाल सुनिए, जो सवाल किया जा रहा है, जनवरी महीने में किताबें स्टोर रूम में रखी हुई हैं, जिन किताबों को जुलाई अगस्त महीने में ही बच्चों के भी बांट दिया, कुछ बच्चों को किताब बंटवा चुके हैं, वो कुछ बच्चे रह गए। बची कैसे किताबें? जो बच्चे आए ही नहीं, कुछ बच्चे आते ही नहीं, अच्छा, तो किसको बांट देंगे? बाकी कुछ बच्चों को तो किताब बताए थे, कह रहे हैं कि आपका मानना है कि जो बच्चे नहीं आए वो किताबें उन्हीं की हैं? कुछ उनकी है, कुछ बच्चों को समस्या नहीं आ पाते। गांव में बच्चे देखिए आदत ज्यादा खेलने चले जाते हैं। गार्जियनशिप हमारे यहाँ का ठीक नहीं है। टीचर का गार्जियनशिप की अच्छा है, हमने इनके पास 2-4 बार घेर लिए थे, ये हमारे ऊपर FIR करने के लिए तैयार भी हो गए थे ये टीचर, कि आपके ऊपर FIR हम कर देंगे। किस बात को लेकर? ये स्कूल की देख रेख पे। देख रेख में यह भी विषय आता है कि किताबें, हाँ, हमने इनको कहा था कि जो भी स्कूल के सामान है उन बच्चों को प्रॉपर मिल जाना चाहिए। मिला नहीं? कहीं दिक्कत है तो आप बताइए। मैंने मिला नहीं ये मानना है ना? हाँ, नहीं मिल पाया है, नहीं मिला, ये नहीं मिला है। कुछ बच्चों को हमको पता है कि नहीं मिल पाया। जो किताबें शेष पड़ी है, माना जाए बच्चों को नहीं मिला, बच्चों को मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए बच्चों को, जिसकी आवाज आपने भी उठाई। हाँ, हमने भी कहा है।